अभी कुछ दिनों पहले ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपर्पज एसोसिएशन द्वारा एक पत्र परिषद लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं इस गंभीर आरोप के जवाब में हेल्प ओल्ड एज केयर फाउंडेशन की ओर से पत्र परिषद लेकर सारे आरोपों का खंडन किया गया। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस खबर में। अभी बीते दिनों ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपर्पज एसोसिएशन की ओर से चंद्रपुर में एक पत्र परिषद ली गई। इस पत्र परिषद में एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पत्र परिषद में ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपर्पज एसोसिएशन की अध्यक्षा शाइस्ता खान पठान ने क्या आरोप किया। मैं शाइस्ता खान पठान, अध्यक्षा ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपर्पज एसोसिएशन। हमारी संस्था पिछले 10 सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है और ये विधवा तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह और उनको क्या बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ अभी पिछले 4 सालों से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनापन ओल्ड एज होम चलाता है। इसमें पिछले साल 19 मार्च को नितेश दोईफोड़े नाम का बंदा शाम को हमारे आश्रम में आया और उसने कहा कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चंद्रपुर ज़िले में जितने भी आश्रम चल रहे हैं उनकी मदद करता है। अगर उन्हें कोई ज़रूरत हो तो अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप भी बताएं। तो हमने कहा कि हमारे आश्रम में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये नितेश दोईफोड़े का चंद्रपुर तुकुम में 360 डिग्री करियर इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ का डायरेक्टर है। तो वो जब आया था उसने ये कहा और कहने के बाद में कहा कि कोई ज़रूरत की एप्लीकेशन आप हमें दे दो, अब ऊपर से अप्रूवल आने के बाद हम आपकी हेल्प कर देंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद एक ही बार मेरी उससे बात हुई है और उसके बाद फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। फिर 25 नवंबर को 2025 को 3 महिलाएं हमारे आश्रम में आईं, ज्योति साठे, ज्योति ढवस बल्लार शाह, ज्योति साठे बल्लार शाह और सबिया शेख चंद्रपुर। इन्होंने आश्रम में आकर पूछा हमसे कि नितेश दोईफोड़े नाम का व्यक्ति आपके आश्रम की कोई मदद कर रहा है क्या। हमने कहा कि नहीं, इसने हमारी कभी कोई मदद नहीं किया। फिर वो उसके बाद में 23 दिसंबर को आई और आने के बाद में उन्होंने बताया कि नितेश दोईफोड़े हम जैसी 10 से 12 औरतों को रखकर 8 से 10 हज़ार पगार देकर आपके आश्रम के नाम पर पिछले 10 महीनों से पूरे चंद्रपुर ज़िले से चंदा उठा रहा है और ये आपको पता नहीं है और यही चीज़ हम आपको बताने आए हैं। उसके बाद जैसे ही पता चला तो हम सबसे पहले भद्रावती पुलिस स्टेशन गए। मेरे साथ ज्योति साठे और ज्योति ढवस भी थे। उन्होंने थानेदार साहब को बताया कि साहब हमसे ये गलत तरीके से मैडम के अपनापन आश्रम के नाम से चंदा उठवा रहा है और हम ये शिकायत लेकर आपके पास आए, लेकिन थानेदार साहब ने कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं की, उन्होंने हमें वापस भिजा दिया। उसके बाद फिर हम नितेश दोईफोड़े के ऑफिस में आए और वो उसको आकर हमने पूछा तो वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। फिर उसकी बदतमीज़ी देखकर हम सोचे कि ठीक है छोड़ देते हैं, हम लोग वापस चले गए। लेकिन ये चीज़ फिर भी नहीं रुकी थी, ये अभी भी कंटिन्यू चंदा कर ही रहा है और ये चीज़ हमको अभी इसी महीने 27 तारीख को पता चला कि माजरी शांति कॉलोनी में ये अभी भी हमारे आश्रम के नाम का चंदा उठवा रहा है। ये हमारे आश्रम का नाम, पता और फ़ोटो बताता है और पावती खुद के नाम की देता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या बोलते हैं इसकी तहकीक करें कि सच में इस नाम का आश्रम है क्या, और ये जो झूठ बोलकर जनता को धोखा देकर जो हमारे आश्रम के नाम पर पैसा जमा कर रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नितेश दोईफोड़े के ऊपर FIR होकर और उनके साथ में जितना भी ग्रुप है महिलाओं का उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और सच में इस नाम का कोई आश्रम चंद्रपुर में है क्या। थैंक यू। वहीं इन आरोपों के संबंध में हेल्प ओल्ड एज केयर फाउंडेशन की ओर से भी खंडन किया गया है और इस संदर्भ में उन्होंने विधिवत एक पत्र परिषद ली और उन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर नितेश दोईफोड़े ने पत्रकार परिषद में क्या कहा, स्वयं उन्हें जुबानी। सर उसमें ऐसा हमारा एनजीओ जो है वो हेल्प ओल्ड एज केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे और हमारा एक लीगल रजिस्टर्ड स्कैनर है और हमारी रजिस्टर्ड स्लिप है। तो हम हमारे ही नाम पे बता के हमारा अमाउंट जो है हमारे बैंक में ही आता है। तो उनका जो एलिगेशन है उनको कोई ना कोई मिसकंसेप्शन है, बट ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। सेकंड थिंग ये है कि आप ये ध्यान रखें कि यदि फॉर एग्जांपल मैं आपके नाम पे यदि पैसा अमाउंट कर रहा हूँ तो पब्लिक भी अवेयर है कि उनको पता है कि लाइक हम रिसिप्ट किस बात की दे रहे हैं। तो रिसिप्ट हमारी है, सब कुछ हमारा है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जो भी बात करते हैं तो वो एकदम अपफ्रंट लीगल बात करके उनसे तभी लेते हैं, किसी से जबरदस्ती की नहीं जाती है और किसी के नाम पे ऐसा चंदा लिया भी नहीं जा सकता है। जी सर, वो जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं है, वो फेक रिसिप्ट है। हमने एक अवेयरनेस कैंपेनिंग भी रन किया हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो लोगो डिफरेंट है, ओल्ड एज केयर लिखा है केवल, हमारा ओल्ड एज केयर फाउंडेशन है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों भी गलत है और वो चीज हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर इसमें हम लोगों ने जो भी कोर्ट से जो हो सकता है वो हमने प्रोसीडिंग करा है, एज वेल एज हमने जो फ्रॉडुलेंट जो मिसलीडिंग जो कर रहे हैं, जो गलत फेक रिसिप्ट है उसके ऊपर भी एक्शन हमने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में दिया है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ ही है, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है।
और हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारे साथ ही है, और कोई भी एम्प्लॉय यदि ऐसा कोई बोल रहा है तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं एलिगेशन जिस तरीके से लगा रहे वो हम कोर्ट में फाइल शूट किए, डिफेमेशन केस भी हम लोगों ने फाइल किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर जो भी लीगल एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग करें। सिटी वीक के लिए वैभव यारकर की रिपोर्ट।